डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम या अध्यावरणी तंत्र के बारे में। इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत स्किन और स्किन से उत्पन्न समस्त संरचनाएं यानी स्किन डिराइव्ड स्ट्रक्चर्स आती है। स्किन जंतु के लिए एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग का कार्य करती है, यानी कि सुरक्षात्मक खोल का कार्य करती है। स्किन माउथ, रेक्टम, नेजल अपर्चर्स, आईलिड्स और यूरिनोजेनाइटल डक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ में कंटिन्यूअस रहती है। त्वचा, मुख, मलाशय, नासा छिद्रों, पलकों तथा मूत्र जनन वाहिनियों की श्लेष्मा झिल्ली से सतत रहती है। स्किन की स्ट्रक्चर, कॉर्डेटा में स्किन में 2 लेयर्स पाई जाती हैं, 2 स्तर पाए जाते हैं। बाहर वाला है अधिचर्म या एपिडर्मिस और इसके नीचे की तरफ चर्म या डर्मिस स्थित होता है। तो पहला है एपिडर्मिस या अधिचर्म। एपिडर्मिस त्वचा का बाहरी स्तर होता है, यानी आउटर लेयर है यह, तथा भ्रूण की एक्टोडर्म से विकसित होती है, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से डेवलप होती है। कई परतों की बनी होने के कारण यह स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या स्तरित उपकला प्रकार की होती है। एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या मेलपिजी स्तर यानी स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या स्ट्रेटम मेलपिगी कहते हैं, या इसको जननिक स्तर कहते हैं। यह स्तंभी कोशिकाओं की बनी होती है, यानी कि इसमें कॉलमनर सेल्स होती है जो निरंतर विभाजित होती रहती है, जिनमें कंटिन्यूअस डिवीज़न होता रहता है। जैसे जैसे नई कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी कोशिकाएं ऊपर सरकती जाती हैं, तो न्यूली सेल फॉर्म होती हैं और जो ओल्ड सेल्स है दे स्लाइड ऑन अपर पोर्शन। इनका कोशिका द्रव्य केराटिन नामक प्रोटीन के जमा होने से हॉर्नी टाइप का होता जाता है। तो इन कोशिकाओं में जैसे जैसे ये सेल्स ओल्ड होती जाती है, वैसे वैसे इनमें केराटिन नामक प्रोटीन जमा होता है। इसके कारण हॉर्नी प्रकार का हो जाता है कोशिका द्रव्य। अतः इस प्रक्रम को केराटिनाइजेशन कहते हैं। एन एमनियोट सदस्यों, जिसमें एक्वेटिक मीन्स है एंड एम्फीबियंस में केराटिन परत से क्यूटिकल का फॉर्मेशन होता है, परंतु एमनियोट्स एनिमल्स, जिनमें कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं, में केराटिनाइजेशन से एक हॉर्नी लेयर यानी स्ट्रेटम कॉर्नियम निर्मित होती है। तो एन एमनियोटा और एमनियोटा में यह डिफरेंस है कि एन एमनियोटा में केराटिन लेयर से क्यूटिकल का फॉर्मेशन होता है और एमनियोटा में इससे स्ट्रेटम कॉर्नियम का निर्माण होता है। इस परत की कोशिकाएं यानी स्ट्रेटम कॉर्नियम की सेल्स जो हैं निरंतर सेपरेट होकर के सतह से अलग होती रहती हैं और नई कोशिकाएं इनकी जगह लेती रहती हैं। एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं, अतः इस स्तर की कोशिकाएं डर्मिस के रक्त प्रवाह से पोषण प्राप्त करती है। तो डर्मिस में जो ब्लड फ्लो होता है उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करती है, क्योंकि एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है। एपिडर्मिस के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, आधारक झिल्ली होती है, जो इसे डर्मिस से अलग करती है। सामान्यतया टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स यानी स्थलचर पृष्ठवंशियों की एपिडर्मिस एक्वेटिक कॉर्डेट की तुलना में अधिक मोटी होती है। तो जो टेरेस्ट्रियल कॉर्डेटा है उनकी एपिडर्मिस मोटी होती है और एक्वेटिक कॉर्डेटा है उनकी एपिडर्मिस जो है तुलनात्मक रूप से पतली होती है। डर्मिस अर्थात चर्म। डर्मिस एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बनती है, भ्रूण की मीजोडर्म से बनती है। यह मुख्यतः फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है, जिसमें लचीले तंतु, रक्त वाहिकाएँ, लसिका वाहिकाएँ, तंत्रिकाएँ, पेशी तंतु आदि उपस्थित होते हैं। तो इसमें इलास्टिन फाइबर्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, न्यूरॉन्स,
एंड मसल फाइबर्स उपस्थित होते हैं। डर्मिस को कोरियम भी कहते हैं। कलर, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स त्वचा ही नहीं वरन त्वचा के व्युत्पन्नों जैसे कि स्केल्स, बीक, फेदर्स, हेयर आदि में भी पाए जाते हैं। एपिडर्मिस में रंगाकण कणिका के रूप में उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन की जो डर्मिस है, हेयर, बर्ड्स के फेदर्स एंड बीक में इस प्रकार के पिगमेंट ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। यदि पिगमेंट ग्रेन्यूल्स यानी रंगाकण डर्मिस में होते हैं तो वे विशिष्ट द्विशाखित कोशिकाओं में मिलते हैं, जिन्हें क्रोमेटोफोर्स या रंगा कोशिकाएं कहते हैं। रंगा कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। पहली है मेलानोफोर, इसमें ब्राउन या ब्लैक मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है। दूसरी है लाइपोफोर या जेंथोफोर, तो इनमें लाल या पीले रंग के पिगमेंट ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तीसरी हैं ग्वानोफोर या इरिडोसाइट्स, इसमें किसी प्रकार के पिगमेंट ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं पर ग्वानिन क्रिस्टल उपस्थित होते हैं जो प्रकाश को परावर्तित करते हैं और इसी कारण ग्वानोफोर सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर क्रोमेटोफोर दिखाए गए हैं, येलो एंड ब्लैक टाइप के क्रोमेटोफोर्स दिखाए गए हैं। तो इरिडियोसाइट्स है एंड येलो क्रोमेटोफोर्स है, ब्लैक क्रोमेटोफोर्स है। करीब करीब सभी मछलियों, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में त्वचा का रंग बदलने यानी कि हल्का अथवा गहरा करने की क्षमता होती है। यह क्षमता त्वचा में उपस्थित क्रोमेटोफोर की विभिन्न संख्या और उनके विन्यास के कारण होती है। तो सारी की सारी करीबन फिशेज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो हैं वो स्किन का कलर डार्क या लाइट कर सकते हैं और यह जो उनकी कैपेसिटी है वो क्रोमेटोफोर की अलग अलग संख्या के कारण या उसके अरेंजमेंट के कारण होता है। पिगमेंट ग्रेन्यूल्स का पिगमेंट सेल्स में वितरण बदलने में पिगमेंट की जो प्रखरता है में परिवर्तन आता है। प्रखरता यानी कि उसके नंबर्स में चेंजेज आता है। जब पिगमेंट ग्रेन्यूल्स क्रोमेटोफोर की शाखाओं में फैल जाते हैं तो स्किन का कलर जो है डार्क हो जाता है और जब ये कोशिका के मध्य में केंद्रित यानी इकट्ठे हो जाते हैं तो त्वचा का कलर जो है लाइट हो जाता है। इलेज्मोब्रैंक अर्थात कार्टिलेजिनस फिशेज जो है, एम्फीबियंस तथा कई सारे रेप्टाइल्स में एड्रिनल ग्लैंड द्वारा स्रावित एपिनेफ्रिन हार्मोन पिगमेंट ग्रेन्यूल्स को पिगमेंट सेल्स के मध्य में केंद्रित कर देता है और पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित इंटरमिडीन हार्मोन इन्हें फैला देता है। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। फर्स्ट डायग्राम है उसमें पिगमेंट ग्रेन्यूल्स जो है वो सेंट्रल पार्ट में सारे के सारे कलेक्टेड है और जो बी डायग्राम है इसमें पिगमेंट ग्रेन्यूल्स जो है यह फैले हुए हैं पूरी कोशिका में। अधिकांश मैमल और बर्ड्स में पिगमेंट ग्रेन्यूल्स विशिष्ट एपिडर्मल सेल्स में पाए जाते हैं जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं। मेलानोसाइट में पिगमेंट ग्रेन्यूल्स वितरित अथवा केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती है तथा यही कारण है कि मैमल्स और बर्ड्स अपने शरीर का कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। मैमल में हेयर कलर जो है उन पिगमेंट ग्रेन्यूल से बनता है जो इनकी वर्दी के समय इनमें जमा हो जाते हैं। तो जब उनकी ग्रोथ होती है तो उसमें जमा हो जाता है मैमल्स की ग्रोथ के समय और उसी के कारण इनके हेयर का कलर बनता है। फंक्शंस ऑफ इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट या अध्यावरण के कार्य। इंटेगुमेंट या अध्यावरण शरीर के एक मुख्य ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है और इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है प्रोटेक्शन या रक्षा।
त्वचा शरीर का एक सुरक्षात्मक आवरण है, यानी प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, तथा शरीर के कोमल आंतरांगों को बाहरी आघातों से बचाती है। यह शरीर से वाटर लॉस को और शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया के प्रवेश को रोकती है। स्किन के स्केल्स, प्लेट, फेदर्स और हेयर जैसी संरचनाएं शरीर को वाटर बैरियर जो है प्रदान करती हैं। स्किन के पिगमेंट ग्रैन्यूल सूर्य की हानिकारक किरणों को अवशोषित करके शरीर की रक्षा करते हैं। ये पिगमेंट ग्रैन्यूल्स बॉडी को प्रोटेक्टिव कलर देते हैं, जिसके कारण जंतु की त्वचा का रंग आसपास के वातावरण में घुल मिल जाता है और जंतु को ओझल कर देता है, और इस प्रकार से यह अपने शिकारी से बचा हुआ रहता है। सेकंड है फूड स्टोरेज। स्किन के सबसे निचले स्तर यानी सब क्यूटेरियस टिश्यू जो है वसा को स्टोर्ड या रिजर्व फूड के रूप में जमा करते हैं, जो कि इसके शीत निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन के समय, माइग्रेशन के समय यानी प्रवास के समय, और मौसमी अकाल यानी सीजनल फैमिन के समय ऊर्जा सोर्स के रूप में, एनर्जी सोर्स के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है थर्मो रेगुलेशन या ताप नियंत्रण। बॉडी में जो फूड है उसके ऑक्सीडेशन के कारण निरंतर एनर्जी या हीट उत्पन्न होती रहती है, और जो होमियोथर्मल या वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हैं जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स है के इंटेगुमेंट बॉडी की हीट को कंट्रोल करके बॉडी का टेम्परेचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर बनाए रखता है। पक्षियों के फेदर्स और मैमल्स के हेयर हीट रेजिस्टेंट होते हैं यानी उष्मारोधी होते हैं, जो कि विंटर और समर दोनों में शरीर की रक्षा करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। वातावरण का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो त्वचा की स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो अत्यधिक पसीने का, स्वेट का सिक्रीशन करती हैं, जो त्वचा की सतह से भाप बनकर उड़ता रहता है, और पसीने के लगातार वाष्पन से शरीर ठंडा रहता है। गर्म मौसम में रक्त वाहिनियों के विस्तरण द्वारा हुई हीट लॉस जो है से शरीर को ठंडक मिलती है। इसके विपरीत ठंडे मौसम में जब हीट कंजर्वेशन की आवश्यकता होती है तो वेसल्स जो हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और त्वचा के नीचे पाई जाने वाली जो लिपिड लेयर है, वसा की परत है, वो भी हीट लॉस को रोकती है। नेक्स्ट है सिक्रीशन या स्रावण। त्वचा में कई प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनके स्रावण या सिक्रीशंस बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे म्यूकस ग्लैंड्स है तो इसके द्वारा म्यूकस सिक्रीट होता है जो त्वचा को नम और चिकना बनाए रखता है, और पॉइजन ग्लैंड्स है, इनके द्वारा पॉइजन स्रावित होता है जो कि प्रीडेटर्स से या शत्रुओं से रक्षा करता है। बर्ड्स में यूरोपाइजियम ग्लैंड जो है, यूरोपाइजियल ग्लैंड जो है, उसके द्वारा उत्पन्न जो उसका तेलीय सिक्रीशन है वो प्रीनिंग में मदद करता है, पिच प्रसाधन में मदद करता है, और पिच्छों को वाटर बैरियर बनाने के लिए काम आता है। मैमल्स की ऑयल ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स जो है वो उसके द्वारा ऑयल एंड मिल्क का सिक्रीशन होता है, और ऑयल जो है वो बालों को चिकना रखता है, और दूध शिशु पोषण के काम आता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। एम्फीबियन की जो मॉइस्ट स्किन है वो एक प्रमुख और प्रभावी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। मछलियों की क्लोराइड, जो फिशेज की क्लोराइड सिक्रेटरी सेल जो ग्लैंड्स है, और मैमल्स की स्वेट ग्लैंड्स है, ये साल्ट और वाटर के साथ उपापचयी अपशिष्ट यानी मेटाबॉलिक जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उनका भी एक्सक्रीशन करती हैं। एक्डाइसिस अर्थात त्वक पतन के साथ कुछ अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं।
सेंसरी ऑर्गन, स्किन में एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस में नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। इनके द्वारा निर्मित सेंसरी सेंटर्स यानी संवेदी केंद्र स्पर्श, ताप, दबाव और पीड़ा के उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। यानी ये थिग्मोटैक्सिस होते हैं या ये प्रेशर के प्रति या टेम्परेचर के लिए या ये पेन के लिए स्टिमुलस, इनके स्टिमुलस को एब्जॉर्ब करते हैं। लोकोमोशन में हेल्प इन लोकोमोशन, अध्यावरण या इंटेगुमेंट द्वारा उद्गमित कई संरचनाएं लोकोमोशन में सहायता करती है, जैसे फिशेज में फिन्स, मेंढक और पानी में रहने वाले बर्ड्स में जालमय पाद यानी वेब्ड फूट, उड़ने वाली छिपकली, उड़ने वाले गिलहरी और बेड्स के पटेजिया आदि संरचनाएं त्वचा की बनी होती हैं और इनके अलावा त्वचा से निर्मित चिपकने वाली गदियाँ तथा पंजे चिकनी एवं खड़ी सतह पर जंतुओं को चढ़ने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन सेक्सुअल सिलेक्शन, त्वचा पर पिगमेंट ग्रैन्यूल्स के वितरण और सेंट ग्लैंड्स द्वारा स्रावित फीरोमोन्स आदि पदार्थों से अनेक जंतुओं में रिप्रोडक्शन हेतु सेक्सुअल सिलेक्शन में या सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। अदर फंक्शंस, कई कॉर्डेटा की स्किन विटामिन डी का सिंथेसिस करती है और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के गुण के कारण स्किन ऑयल, मलहम और सूर्य की लाभदायक किरणों को शरीर में अवशोषित कर लेती है। डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेगुमेंट, त्वचा की दोनों परतें यानी कि एपिडर्मिस और डर्मिस से अनेक संरचनाएं बनती हैं। पहला है एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। तो एपिडर्मिस से उत्पन्न होने वाली संरचनाओं में स्किन ग्लैंड्स, एपिडर्मल स्केल्स, इसके अंगुलियों के अंतिम सिरे यानी कि डिजिट्स के जो एंड है वो ऑरन्स, फेदर्स, हेयर और विभिन्न प्रकार की अन्य ऑर्नी या कॉर्नियल स्ट्रक्चर्स आती है। नेक्स्ट है डर्मल डेरिवेटिव्स। इसमें डर्मल स्केल्स आते हैं जो कि फिशेज और कुछ रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में एपिडर्मल ग्लैंड्स आती है। त्वचा में अनेक प्रकार की बहुकोशिकीय ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स पाई जाती है। स्किन की केवल स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम और परत इनका निर्माण करती हैं। ये सभी ग्लैंड्स जो हैं वो बहिर्स्रावी होती है और संरचना के आधार पर विभिन्न प्रकार की जो है ग्लैंड्स दिखाई गई है। पहली है इसमें ट्यूबुलर ग्लैंड, ये सिंगल है। सेकंड है सिंपल कॉइल्ड है। थर्ड है इसमें सिंपल ब्रांच्ड है और फोर्थ है कंपाउंड टाइप की है। इसी प्रकार से नीचे वाली ग्लैंड्स जो है एल्वियोलर ग्लैंड्स है या तुम्बकीय ग्रंथियां हैं या इनको सेक्युलर ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये सिंगल है, फ्लास्क शेप्ड, सिंपल ब्रांच्ड है। बी और सी में नहीं सॉरी एफ और जी में और एच में यह कंपाउंड प्रकार की है। एपिडर्मल ग्लैंड्स, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड्स और मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स दोनों प्रकार की होती हैं। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स जो है ये कोशिका के मॉडिफिकेशन से बनती हैं। फॉर एग्जांपल म्यूकस सिक्रीटरी सेल्स या गोबलेट सेल्स। और मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स जो हैं यह एपिडर्मल जर्मिनल लेयर से बनती है और इनमें मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स जो हैं डर्मिस से आउटग्रोथ के रूप में उपस्थित होती है। अब मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स जो है दो प्रकार की होती है, ट्यूबुलर एंड एल्वियोलर और सेक्युलर टाइप की। तो पहली है ट्यूबुलर टाइप की। यह एक समान, इनका डायामीटर एक समान होता है, यह ट्यूब के समान होती है और इनके सिरे पर कोई गोल जो है राउंड कोई एक्सटेंशन या वेसिकल नहीं होती है। और ये तीन प्रकार की होती है, सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल कॉइल्ड एंड कंपाउंड टाइप की। तो सबसे पहले है सिंपल ट्यूबुलर।
ग्लैंड्स, ये छोटी छोटी बंद नलियों की तरह होती हैं, यानी क्लोज्ड ट्यूब्स के समान होती हैं, जो अंशतः डर्मिस में रहती है, यानी पार्शियली ये डर्मिस में धसी हुई एम्बेडेड रहती है, तथा इसका बाहर जो है वो एपिडर्मल सरफेस के ऊपर फैली हुई रहती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन आईलिड के किनारे पर पाई जाने वाली मोल ग्लैंड्स। सेकंड है सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स। प्रत्येक ग्रंथि में एक लंबी और पतली नलिका होती है, जिसका जो दूरस्थ सिरा डिस्टल पार्ट है वो कॉइल्ड होकर के डर्मिस में स्थित होता है, और इसका एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड्स। सेकंड है कंपाउंड, थर्ड टाइप की कंपाउंड कॉइल्स ट्यूबुलर ग्लैंड्स। ये ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती है। फॉर एग्जाम्पल मोनोट्रीम मैमल्स की मेमरी ग्लैंड्स में पाई जाती हैं। एल्वियोलर या सेक्युलर ग्लैंड्स, इन ग्लैंड्स में ट्यूबुलर डक्ट का जो डिस्टल पार्ट है वो एक राउंड एक्सटेंशन के रूप में होता है, और स्राविस या सिक्रेटरी सेल्स जो है इसी गोल प्रसारक भाग में सीमित रहती है। ये भी 3 प्रकार की होती है, सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड्स, सिंपल कॉइल्ड एल्वियोलर ग्लैंड्स, सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर ग्लैंड्स एंड कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड्स। तो पहली है सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स में नलिका के दूरस्थ भाग पर एक वेसिकल या एक प्रसारण या एक कोष्ठक पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियंस की पॉइजन ग्लैंड्स या विष ग्रंथियाँ। सेकंड है सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर ग्लैंड्स। इसमें एक नलिका पर कई चैम्बर्स या कई राउंड एक्सटेंशंस उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैमल की ऑयल ग्लैंड्स या सीबेसियस ग्लैंड्स। थर्ड टाइप की है कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड्स। ये ब्रांच्ड एल्वियोलर ग्लैंड्स होती हैं, जिनके कई हिस्से होते हैं जो लोब्यूल्स कहलाते हैं। एक लोब्यूल की सबसे छोटी यूनिट जो है एक साधारण एल्वियोलर ग्लैंड होती है। फॉर एग्जाम्पल मैमल्स, कुछ मैमल्स की मेमरी ग्लैंड्स, तो मोनोट्रेम्स को छोड़ करके बाकी की जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उनमें इस प्रकार की कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। थैंक यू।